Good morning, class 5. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is allergy. Allergy बोलते हैं तीव्र प्रतिक्रिया को, ठीक है. Some people react negatively to certain things they eat, breathe or touch. कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं नकारात्मक रूप से, नेगेटिवली, कुछ खास सर्टेन स्पेसिफिक चीज़ों के तरफ जब वो उसे खाते हैं, उसमें सांस लेते हैं या उसको टच करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल स्नीज अ लॉट व्हेन एक्सपोज टू डस्ट. एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि जैसे कि कुछ लोग जब धूल के संपर्क में आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा छींक वगैरह आने लगता है, ठीक है. चलिए फिर से समझिए. बोल रहा है कि कुछ लोग या कुछ लोगों का शरीर नकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है जब वो कुछ खास सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स खा लेते हैं या फिर उसको टच कर लेते हैं, छू लेते हैं या फिर उसमें सांस ले लेते हैं. अब एग्जांपल देके समझाया है कि कुछ लोग जब डस्ट के, धूल के संपर्क में आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा छींक वगैरह आने लगता है. दिस कंडीशन इज़ नोन एज एलर्जी. ये जो कंडीशन है, ये जो अवस्था है, इसको हम लोग एलर्जी के नाम से, एलर्जी के टर्म से जानते हैं. पीपुल में बी एलर्जिक टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड, केमिकल्स, मेडिसिन्स एंड इंसेक्ट स्टिंग्स. बता रहा है कि लोग जो हैं वो क्या क्या चीज़ के प्रति एलर्जिक हो सकते हैं. तो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग अवस्थाएं हैं. तो जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, कुछ लोगों को आप देखिएगा कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा तो रैशेस वगैरह आने लगता है या फिर कुछ अजीब सा, मतलब नॉर्मल पीपल से अलग ही उनका शरीर रिएक्ट करने लगता है. फूड, कुछ लोगों को कुछ भोजन से एलर्जी होती है, उसके जब वो अगर खा लेते हैं उसको तो क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है. केमिकल्स एक्सपोजर से भी, केमिकल को उन्होंने टच कर लिया तो उससे भी एलर्जी हो जाती है. अब कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन सूट नहीं करता है तो उस मेडिसिन को खा लेने से भी, जो सूट नहीं कर रहा है, उससे भी एलर्जी हो जाती है. एंड इंसेक्ट स्टिंग्स, यानी इंसेक्ट बाइट जो होता है, अगर कोई कीड़ा काट ले तो उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी शरीर में होने लगती है. एलर्जिक कंडीशन में कॉज स्नीजिंग, रनी नोज, रैशेज ऑन द स्किन, इचिंग, वोमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा. अब बता रहा है एलर्जी जब होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलते हैं. तो स्नीजिंग, छींकना होने लगता है. रनी नोज, नाक जो है वो बहने लगती है. रैशेज ऑन द स्किन, मतलब शरीर जो है रैशेज आ जाता है, स्किन जो है, त्वचा है, उस पर रैशेज आने लगती हैं, ठीक है. इचिंग, खुजली होने लगती है. वोमिटिंग, यानी कि क्या होता है, प्यूकिंग, यानी कि उल्टी आने लगती है, मुतली आने लगती है. डायरिया, यानी कि पेट जो है वो गड़बड़ होने लगता है, ठीक है. अब एक टॉपिक है बर्थ रिलेटेड डिजीज एंड डिसऑर्डर, मतलब जन्मजात जो बीमारी है वो बीमारी या डिसऑर्डर. समटाइम्स सर्टेन डिजीजेज डेवलप इवन बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड. बता रहा है कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां बच्चे में उसके जन्म होने से पहले ही डेवलप होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी चिल्ड्रेन आर बोर्न विद अ डिफेक्टिव वर्ड. एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, जिनका जो जब जन्म लेते हैं तो हार्ट डिजीज से रिलेटेड उनको डिजीज होता है, हृदय रोग से रिलेटेड होता है, ठीक है. सम आर बोर्न विद क्लब फुट और क्लेफ्ट लिप. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो फुट होता है वो क्लब फुट होता है और उनकी जो लिप्स होते हैं, होंठ जो होते हैं, वो क्लेफ्ट लिप्स होते हैं. क्लब फुट मतलब, क्लब फुट बोलते हैं जो पैर होता है वो थोड़ा ट्विस्ट रहता है, मतलब टेढ़ा रहता है, उसको क्लब फुट बोलते हैं. और क्लेफ्ट लिप्स बोलते हैं कि जो लिप्स होता है, होंठ होता है, वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, जिस वजह से बोलने में और फीडिंग करने में दिक्कत पेश आती है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. दैट्स ऑल. थैंक यू.